और अब वक्त है हमारे खास शो अंधाधुंध का। देश पर इस वक्त मौसम का दोहरा कहर टूट पड़ा है। उत्तर से लेकर पूर्व तक ठंड, कोहरा, बारिश और प्रदूषण चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो हालात और भी गंभीर है। यहाँ प्रदूषण और कोहरे की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। साथ ही दिल्ली समेत देश के 10 राज्यों में भीषण सर्दी का अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में घना कोहरा जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है, तो वहीं भीषण ठंड के बीच यूपी में भारी बारिश की चेतावनी ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। देखिए ये रिपोर्ट। सर्दी ने फिर दिखाए तेवर। दस राज्यों में भीषण सर्दी का अलर्ट। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। कई राज्यों में घना कोहरा छाएगा। कोहरे से विजिबिलिटी बेहद कम। उत्तर से पूर्व तक सर्द हवाओं का असर। दिल्ली का AQI खतरनाक स्तर पर। देश इस समय मौसम के ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां ठंड सिर्फ एक मौसमी बदलाव नहीं रह गई, बल्कि ये आम जिंदगी की रफ्तार को थाम लेने वाली ताकत बन चुकी है। सुबह की शुरुआत जब सूरज की हल्की गर्माहट से नहीं, बल्कि सिहरन पैदा करने वाली ठंडी हवा, घने कोहरे की सफेद चादर और कई इलाकों में सांसों को भारी कर देने वाले प्रदूषण के साथ हो रही है। IMD के मुताबिक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में लगातार 2 वेस्टर्न डिस्टरबेंस के आने की संभावना है। इससे 23 जनवरी से 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम और बिगड़ सकता है। बता दें, पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टरबेंस पश्चिम से आने वाली हवा और बादलों का एक सिस्टम होता है। इसके एक्टिव होने से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, मैदानी क्षेत्रों में बारिश होगी, तापमान में गिरावट आएगी, साथ ही पाला पड़ने और कोल्ड वेव के हालात बन सकते हैं। दिल्ली सहित देश के करीब 10 राज्यों में भीषण सर्दी का अलर्ट जारी किया जाना इस बात का साफ संकेत है कि मौसम ने इस बार अपने तेवर पहले से कहीं ज्यादा कड़े कर लिए हैं। उत्तर भारत से लेकर पूर्व और मध्य भारत तक हर क्षेत्र में ठंड का असर अलग अलग रूपों में दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि मौसम की ये तस्वीर अब केवल तापमान के आंकड़ों तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये आम आदमी की दिनचर्या, स्वास्थ्य, खेती, यातायात और कामकाज से सीधे तौर पर जुड़ चुकी है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ हालात सबसे ज्यादा मुश्किल नजर आ रहे हैं। एक तरफ कड़ाके की ठंड लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर रही है, तो दूसरी तरफ घना कोहरा
और पॉल्यूशन मिलकर हालात को और भी गंभीर बना रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण और कोहरे की दोहरी मार साफ तौर पर महसूस की जा रही है। हवा की गुणवत्ता कई इलाकों में खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है, जिसके चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां सुबह के समय विजिबिलिटी इतनी कम हो जाती है कि सड़क पर कुछ ही मीटर देख पाना मुश्किल हो जाता है। ऑफिस जाने वाले लोग, स्कूल जाने वाले बच्चे और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए निकलने वाले लोग सभी इस मौसम की मार झेल रहे हैं। ठंड की वजह से लोग देर तक रजाई से निकलने में हिचकिचाते हैं और कोहरे के चलते बाहर निकलने में भी डर बना रहता है। दिल्ली से सटे एनसीआर के इलाकों में भी स्थिति कुछ अलग नहीं है। नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम जैसे शहरों में ठंडी हवाओं और घने कोहरे ने यातायात को बुरी तरह प्रभावित किया है। सुबह और देर रात के समय हाईवे पर वाहन बेहद धीमी गति से चलते नजर आते हैं। कई जगहों पर लंबा जाम लग जाता है और ऑफिस टाइम में लोगों को घंटों फंसना पड़ता है। ट्रेनें अपने तय समय से देर से चल रही हैं और हवाई सेवाओं पर कोहरे का असर साफ दिखाई दे रहा है। इस पूरे इलाके में न्यूनतम तापमान लगातार गिर रहा है, जिससे ठंड का एहसास और ज्यादा तीखा हो गया है। मैं पिछले 4 सालों से दुबई में रह रहा हूँ। पहली बार मैं सर्दी देख रहा हूँ यहाँ पे। 2018 में यहाँ पे देखा था और अब 2022 में देख रहा हूँ। बहुत ज़्यादा सर्दी है और दुबई में तो बहुत अच्छा मौसम होता है हर टाइम, मतलब कभी भी वहाँ जैकेट पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा सर्दी है, मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। आप देख रहे हैं कितनी हवा निकल रही है मुँह से। और बस एयरपोर्ट पे भी बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं है। बहुत जैसे उतरे बहुत ज़्यादा एकदम सर्दी बढ़ गई और एकदम कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे ना। अभी मेरी गाड़ी 5 घंटे से रास्ते में है, नहीं आ पाई क्योंकि विजिबिलिटी नहीं है। उत्तर प्रदेश में मौसम की तस्वीर और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण बनती जा रही है। यहाँ एक ओर कड़ाके की ठंड है तो वहीं दूसरी ओर भारी बारिश की चेतावनी ने चिंता बढ़ा दी है। सर्द मौसम में होने वाली बारिश ठंड को कई गुना बढ़ा देती है और यही वजह है कि लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने लगी हैं। पश्चिमी और मध्य यूपी के कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवाओं के साथ नमी ने ठिठुरन को और बढ़ा दिया है। खेतों में खड़ी फसलों के लिए ये मौसम चिंता का वजह बन रहा है, क्योंकि ठंड और बारिश का ये मेल फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है। ग्रामीण इलाकों में लोग अलाव के सहारे रात काट रहे हैं, जबकि शहरों में हीटर और गर्म कपड़ों की मांग अचानक काफी बढ़ गई है। ठंड सर बहुत ज्यादा है, कोहरा भी काफी अच्छा पड़ रहा है और चाय एक सहारा बन चुकी हुई है, क्योंकि चाय गरम गरम सुबह मिल जाती है तो बेहतर है। बनारस में हम लोग हैं तो कहीं कहीं मिल जाता है, कहीं रोड पे, कहीं कुछ लोग पुलिस वाले भी जला के रखे रहते हैं, कहीं हम लोग घर पे भी जला के इसे यूज कर रहे हैं, क्योंकि अब तो हीटर मिल जा रहा है, ब्लोअर सारी चीजें आ रही तो काफी यूज हो जा रहा है उसका। ठंड तो है ज्यादा, कोहरा भी पड़ने लगा आजकल, तो कोहरा भी नहीं था तो कोहरा भी बहुत ज्यादा है। बिहार में भी सर्दी का असर पूरी तरह दिखाई दे रहा है। यहाँ ठंड के साथ साथ घना कोहरा बड़ी समस्या बनकर सामने आया है। सुबह के वक्त सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है, क्योंकि लोग तब तक बाहर निकलने से बचते हैं जब तक कोहरा थोड़ा छट न जाए। गंगा के मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं शरीर को कपा देने वाली है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे ठंड से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। अस्पतालों में सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार और सांस से जुड़ी समस्याओं वाले मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। पंजाब और हरियाणा में भी मौसम ने कड़े तेवर अपना लिए हैं। यहाँ खेतों में काम करने वाले किसानों के लिए ठंड बड़ी आफत बन चुकी है।
सुबह सुबह कोहरे की मोटी परतें खेतों पर छाई रहती हैं और ठंडी हवाएं काम को बेहद मुश्किल बना देती हैं। आईएमडी के मुताबिक इन राज्यों में आज से ठंड और ज्यादा बढ़ने वाली है। न्यूनतम तापमान में और गिरावट के आसार हैं, जिससे शीतलहर जैसी स्थिति बन सकती है। रात और सुबह के समय खुले में रहना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों से आने वाली ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों में सर्दी को और ज्यादा बढ़ा रही है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। पहाड़ों पर जमी बर्फ की मोटी परत न सिर्फ वहां के तापमान को बेहद नीचे ले जा रही है, बल्कि इसका सीधा असर मैदानी इलाकों के मौसम पर भी पड़ रहा है। काफ़ी ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। हम तो सुबह सुबह का एंजॉय ले रहे हैं। एंजॉय के हिसाब से सुबह सुबह निकले हैं। ठंड तो है लेकिन एंजॉय ज़रूरी है, उसी के लिए आए हैं यहाँ पे। इतनी दूर ठंड है इसलिए पहननी पड़ती है, और पहन के आओ, जो भी आओ अपना सामान लेके आओ, जैकेट वगैरह पहन के आओ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माहौल है। सुबह घूमो, बहुत अच्छा है, मस्त है। इसीलिए ये यहाँ पे पूरी रात रुके थे। अब सुबह वापस दोबारा सुबह रात को ये सोच के ही सो रहे थे कि सुबह होते ही वहाँ पे जाना है वापस। सुबह ही आ गए वापस। मस्त नज़ारा है, ज़बरदस्त है। कितना एंजॉय किया? बहुत एंजॉय किया। हम तो कह रहे हैं रात को लेट तक और सुबह जल्दी। एंजॉय में ही निकालेंगे ज़्यादा टाइम। मस्त है, आना चाहिए, सबको आना चाहिए एक बार। कई पहाड़ी राज्यों पर आवाजाही प्रभावित हुई है और पर्यटकों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बर्फबारी की वजह से ठंडी हवाएं और तेज हो गई हैं, जिससे मैदानी इलाकों में सर्दी का असर और ज्यादा महसूस किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। दिल्ली समेत 10 राज्यों में भीषण सर्दी का अलर्ट जारी है और कई राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है। यूपी में भारी बारिश के आसार है। दिल्ली, बिहार, पंजाब और हरियाणा में आज से ठंड और बढ़ गई है। देश भर में ठंड, कोहरा और बारिश का असर साफ दिखाई दे रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य भारत के कई हिस्सों में भी मौसम ने करवट ली है, लेकिन यहाँ ठंड उत्तर भारत जितनी तीखी नहीं है। लेकिन सुबह और रात के समय सिहरन साफ महसूस किया जा रहा है। कुछ इलाकों में बादल छाए रहने की वजह से दिन में धूप कम निकल रही है, जिससे तापमान में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते ये स्थिति बनी हुई है और यही सिस्टम उत्तर और मध्य भारत में ठंड और बारिश दोनों की वजह बन रहा है। अभी जो 22-23 तारीख के आसपास हैवी स्नोफॉल जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो 16 तारीख से ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाएंगे और 22-23 तारीख तक काफ़ी अच्छा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेगा, हैवी स्नोफॉल होगा और उसी समय मैदानी इलाकों में भी बारिश होगी। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि जो सर्दी है वो जनवरी के आखिर तक रह सकती। इस बार यहाँ सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नवंबर दिसंबर की तरह ही जनवरी में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इससे भोपाल में ठंड का 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। एक्सपर्ट की माने तो जनवरी में प्रदेश में माइनस वाली ठंड गिर चुकी है, जहां तेज सर्दी, घना कोहरा छाने के साथ शीतलहर भी चल रही है। वहीं पूर्वी भारत में भी ठंड धीरे धीरे अपना असर दिखा रही है। यहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और कई इलाकों में सुबह के वक्त घना कोहरा देखने को मिल रहा है। खासकर नदी और जलाशयों के आसपास के इलाकों में कोहरे की चादर ज्यादा मोटी नजर आती है। लेकिन यहां ठंड की तीव्रता उत्तर भारत जैसी नहीं है। लेकिन मौसम में आए इस बदलाव ने लोगों की दिनचर्या को जरूर प्रभावित किया है। वहीं देश के दक्षिणी हिस्सों में
मौसम स्थिर बना हुआ है, लेकिन वहां भी कुछ इलाकों में बारिश और ठंडी हवाओं का असर देखने को मिल रहा है। तटीय इलाकों में हवाओं की रफ्तार बढ़ी हुई है और समुद्री गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। दक्षिण भारत में भले ही कड़ाके की ठंड न हो, लेकिन मौसम में आई नमी और बादलों की आवाजाही ने तापमान को सामान्य से थोड़ा नीचे जरूर कर दिया है। बता दें, इस पूरे मौसम चक्र में सबसे बड़ी चिंता आम लोगों की सेहत और रोजमर्रा की जिंदगी को लेकर है। ठंड, कोहरा और प्रदूषण का मेल खासकर बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों के लिए खतरा बन सकता है। ऐसे में डॉक्टर लगातार सलाह दे रहे हैं कि लोग गर्म कपड़े पहने, सुबह के वक्त बाहर निकलने से बचें और प्रदूषण से बचाव के उपाय करें। ऐसे में प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और हालात पर लगातार नजर रखे हुए है। यातायात व्यवस्था पर भी मौसम का गहरा असर पड़ा है। घने कोहरे की वजह से सड़क हादसों का खतरा बढ़ गया है। वाहन चालकों को धीमी गति से चलने और फॉग लाइट का इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। रेलवे और हवाई सेवाओं में देरी आम बात हो गई है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से अपील की जा रही है कि वे मौसम को देखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं। कुल मिलाकर देश इस समय मौसम के ऐसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है, जहां ठंड सिर्फ मौसम की खबर नहीं रह गई है, बल्कि यहाँ हर घर, हर सड़क और हर खेत की कहानी बन चुकी है। बहुत कैडी ठंड पड़ रही है, तो आदमी से चलना फिरा नहीं जाता, घूमा फिरा नहीं जाता। और आग के जरिए जरा बैठे हुए हैं तो हाथ पैर जरा खुल जाते हैं, सुन रहते हैं। यही एक जरिया है कि हाथ पैर जरा खुल जाते हैं आग के जरिए। कोहरे की धुंध की बात करें तो कोहरा 3 दिन से बहुत ज्यादा पड़ रहा है कि यहाँ तक कि कंबल तक भी गीले हो जाते हैं। बस्तर जो पहन रखे हैं कपड़े, वो भी गीले हो जाते हैं, इतना कोहरा पड़ रहा है। दिल्ली से लेकर यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा और देश के कई अन्य राज्यों में हालात इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिन और ज्यादा सतर्कता की मांग करेंगे। मौसम की ये तस्वीर साफ तौर पर बताती है कि अभी सर्दी का असर और बढ़ सकता है और ऐसे में लोगों को खुद भी और प्रशासन को भी पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ना होगा, ताकि इस कड़ाके की ठंड, घने कोहरे, संभावित बारिश और प्रदूषण की मार को सुरक्षित और समझदारी के साथ झेला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।